अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बीए पेपर ए का एक एसे होस्ट्स एंड गेस्ट्स रिटन बाय मैक्स बियरबॉम इसे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एसे के अंदर राइटर कौन सा राइटर? मैक्स बियरबॉम। 20वीं सेंचुरी का ये एसे है। 20वीं सेंचुरी को ये रिप्रेजेंट करता है, ये पीस ऑफ लिटरेचर जो है। इस एसे में राइटर होस्ट्स को और गेस्ट्स को क्रिटिसाइज करता है, स्पेशली होस्ट्स को और गेस्ट्स को भी क्रिटिसाइज करता है। किस सेंस में कि अ गेस्ट शुड बी केयरफुल एंड सेंसिबल एंड एज वेल ही शुड बी सेंसिटिव। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं और इनको हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्रिटिकली उसको एनालाइज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह जो है आप उसको लिख पाएंगे। लेकिन क्रिटिकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सिंपली क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। According to Max Beerbohm, man is divided into hosts and guests by nature. अब देखें, ये एक एसे है और एसे क्या होता है? एक एसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें जो राइटर है वो अपना आर्गुमेंट बिल्ड करता है। वो उसकी जो एक ओपिनियन होती है किसी चीज के बारे में, उसके जो ख्यालात होते हैं, उसका जो आर्गुमेंट है उसको वो डेवलप करता है, बिल्ड करता है। वो एग्जाम्पल्स देता है, रेफरेंसेस कोट करता है अपने उस आर्गुमेंट को वैलिड करने के लिए, ऑथेंटिक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये ऐसे में उसने ये आर्गुमेंट दिया है कि मैन इज डिवाइडेड इनटू होस्ट एंड गेस्ट, के बाय नेचर जो है, बाय इंस्टिंक्ट जो है, कुदरती तौर पे इंसान या तो उसकी नेचर ऐसे ही बनाई जाती है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका आर्गुमेंट है, किसका ओपिनियन है? मैक्स बियरबॉम का। वो कहता है कि बाय नेचर इंसान या तो गेस्ट होता है या फिर होस्ट होता है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि ये उसका अपना आर्गुमेंट है। मे बी यू एग्री विद हिम। ही सेज इन अ क्रिटिकल मैनर, बड़े ही तनकीदी तरीके से स्टायर करता है। ही सैटिराइजेस दैट ओनली रिच पीपल कुड बिकम होस्ट्स। टू सम एक्सटेंट ये जो उसका पॉइंट है वो वैलिड भी हो सकता है। वो कहता है कि सिर्फ जिन लोगों के पास वेल्थ है, मनी है, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, सिर्फ वही जो है होस्ट बन सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू हैव टू एंटरटेन योर गेस्ट, जब आपका गेस्ट आता है आपने उसको एंटरटेन करना होता है, आपने उसकी मेहमान नवाजी करनी होती है। और दैट्स वाई you have to become rich, you would have wealth, आपके पास पैसे होने चाहिए। ये भी उसका एक अपना जो है वो आर्गुमेंट है। अपने आर्गुमेंट्स को वो कैसे बिल्ड करता है। थर्ड पॉइंट है, इन ओल्डन टाइम्स या इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, इन द पास्ट पीपल डिड नॉट लाइक टू बी होस्ट और गेस्ट। कहते हैं कि जो पास्ट है, पुराने जमानों में लोग जो है वो पसंद नहीं करते थे गेस्ट बनना या होस्ट बनना। क्यों पसंद नहीं करते थे? आउट ऑफ फियर, खौफ की वजह से। किस चीज का फियर? ऑफ अटैक्स, एनिमिटी, दुश्मनी का एक खौफ है। यानी लोग एक दूसरे से दूर दूर रहा करते थे। यानी एक दूसरे को वो अपने चीज़ों से या अपने माहौल से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी फैमिली से वो फैमिलियर नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको ये खौफ होता था कि हो सकता है ये हमारे दुश्मन बन जाएं जो गेस्ट के रूप में है। Beerbohm also gives some examples from history to build his argument authentic. Beerbohm जो है इस चैप्टर में अपने आर्गुमेंट को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, उसका जो एक स्टैंस है, उसका जो मौक़िफ़ है, उसको अथेंटिक करने के लिए, वैलिड करने के लिए वो हिस्ट्री से कुछ एग्जांपल्स देता है। These are the true examples.
एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री, पहली एग्जाम्पल वो ये देता है कि पीपल ऑफ इसराइल वर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, कि इसराइल के जो लोग थे वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, दे वर फेमस एज दे वर कल्चर्ड एंड एजुकेटेड। क्यों फेमस थे, मेहमान नवाज थे, बिकॉज दे वर कल्चर्ड, दे वर एजुकेटेड पीपल एंड दे वर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। बट समटाइम्स दे यूज्ड टू किल देयर गेस्ट्स। लेकिन ये भी तारीख में, ये भी हिस्ट्री का एक बाब है, एक चैप्टर है। मैक्स वीयरबॉम कहता है कि आपको ऐसी एग्जांपल्स भी मिलेंगी कि उन्हीं इसराइलियों ने, वही पीपल ऑफ इसराइल वर फेमस फॉर देयर फॉर बीइंग अ गुड होस्ट, जो होस्ट के तौर पर बड़े मशहूर थे, बड़े सिविलाइज थे। बट देयर आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ किलिंग्स, मर्डर केस, किलिंग्स की भी एग्जांपल पाई जाती है। एक और एग्जांपल वो देते हैं कि ग्रीक्स एंड इटालियंस वर आल्सो नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। जो यूनान के लोग थे, जहां से हिकमत का आगाज हुआ, ग्रीक्स, और इटली के जो लोग थे, दे वर आल्सो नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वो भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए बड़े मशहूर थे। बट देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रूटैलिटी एंड मर्डर्स। लेकिन ग्रीक्स में भी और इटालियन जो थे उनमें भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं, ब्रूटैलिटी की, जुल्म और तशद्दुद की और मर्डर्स की, किलिंग्स की एग्जांपल उनमें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि स्कॉटलैंड वाज वेरी फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग इट्स गेस्ट्स, बट स्कॉटिश जनरल मैकबेथ वाज killed his king Duncan at his palace। कि स्कॉटलैंड जो है वो भी अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, उसे रिस्पेक्ट देने में बड़े आगे थे, बड़े फेमस थे। लेकिन देयर इज अ वैलिड एग्जांपल, देयर इज अ बिग एग्जांपल, हिस्टोरिकल एग्जांपल। कौन सी है कि ये जो एक है मैकबेथ, शेक्सपियर की एक स्टोरी है, शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। इसमें होता ये है कि मैकबेथ जो है वो जनरल ऑफ आर्मी है, और किंग डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का किंग है। मैकबेथ उसके अंडर एक जनरल है। मैकबेथ जो है एक ख्वाब देखता है, उसे कुछ स्पिरिट्स मिलती हैं, कुछ बदरूहों से उसकी मुलाकात होती है, कुछ स्पिरिट्स जो हैं, तो वो स्पिरिट्स उसको कहती हैं कि यू विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि एक दिन आप स्कॉटलैंड के किंग बनेंगे। अब ये ख्वाब जो है जब उसके दिल में जगह ले लेता है, और दूसरी गलती उससे ये होती है कि वो इस ख्वाहिश को, ये जो बदरूहों वाली, स्पिरिट्स वाली जो उसके साथ जो डिस्कशन हुई, वो अपनी वाइफ को बता देता है। तो लालच में आ जाता है मैकबेथ जो जनरल है, और लेडी मैकबेथ उसकी जो वाइफ है, ये इनवाइट करते हैं किसको, किंग डंकन को अपने घर इनवाइट करते हैं, अपने पैलेस में। और फिर क्या करते हैं कि उसे बड़ी ब्रुटैलिटी के साथ जो है उसे मर्डर करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है। शेक्सपियर की जो है ना, बाकायदा एक ट्रेजेडी है मैकबेथ, इसी को रिप्रेजेंट करती है। तो स्कॉटलैंड के लोग भी इसमें बड़े फेमस थे, लेकिन इसमें भी जो है वो मर्डर, किलिंग्स की एग्जांपल्स पाई जाती हैं। इंग्लैंड वाज फेमस एंड स्टिल इंग्लैंड इज फेमस टू प्रोटेक्ट इट्स गेस्ट। इंग्लैंड जो है वो पहले भी था और अभी भी। इस एग्जांपल को तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इंग्लैंड जो है अपने जो गेस्ट है, जो भी बंदा वहाँ पे पनाह लेता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2020 एंड 2021, 2020 और 2021 के तनाजुर में, एटलीस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छी तरह समझना चाहिए कि हाउ इंग्लैंड प्रोटेक्ट्स इट्स गेस्ट, कि जो भी वहाँ पे पनाह लेता है, इंग्लैंड उसे किस तरह पनाह देता है और किस तरह उसका ख्याल रखता है अपना जो उनका गेस्ट है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है, Beerbohm says that hospitality is the outcome of civilization। वो कहते हैं कि जो मेहमान नवाजी है, to become host,
आउटकम ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये सिविलाइजेशन की वजह से जो है वो मेहमान नवाजी, मेहमान बनना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों को वेलकम करना, मेहमान नवाजी करना है, सिविलाइजेशन की वजह से है। कि जो जो इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग या मैन जो है वो सिविलाइज हुआ, कल्चर्ड हुआ, तो उसमें ये जो गैदरिंग्स हैं, लोगों को इनवाइट करना, इंजॉय करना, गेट टुगेदर होना, ये किस वजह से हुआ? ये सिविलाइजेशन की वजह से हुआ। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कंपैरिजन करता है इस ऐसे के अंदर मैन का और एनिमल्स का। देयर इज नो हॉस्पिटैलिटी अमंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स में आपको ये होस्ट और गेस्ट बनना जो है वो नहीं मिलता है, एज दे डिड नॉट सिविलाइज देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है बर्ड्स ने, एनिमल्स ने अपने आप को सिविलाइज नहीं किया। तो लेकिन एक इसमें क्रिटिकल पॉइंट है कि इंसान जो है, जिस तरह आज से कुछ साल पहले जो है हमारे मुल्क के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, टारगेट किलिंग होती थी, अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत हद तक कम हो गया। तो इसमें इंसान जो है जब एक से बदला लेना हो तो वो बम ब्लास्ट किया और कितने लोग उसमें मर जाते हैं। लेकिन इस दूसरी तरफ देखें कि एक जानवर है, शेर को ले लें, वो उतना शिकार करता है जितनी उसे ज़रूरत होती है। जब उसे भूख लगती है तो सिर्फ एक जानवर को मारेगा, ऐसे नहीं है कि वो मारना शुरू कर देगा, मारता गया, नहीं। तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, और ऐसे को हमेशा क्रिटिकल इवेल्युएशन इसकी किया करें। The writer also gives his own example in the essay. वो एक अपनी एग्जाम्पल भी देता है कि when he was a student in the hostel, कि जब वो हॉस्टल में था तो जब फैमिली वाले, घर वाले मिलने आते हैं तो कहता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके घर वाले जो है वो चीज़ें लाते थे, ईटेबल थिंग्स जो हैं, तो अपने दोस्तों को बुला के गेट टुगेदर करके वो उसे एंटरटेन करते थे, खाने पीने की चीज़ें जो है वो खाते थे। लेकिन वो कहता है कि एक दफ़ा मुझे जो है मेरे घर वाले वो खाने की कुछ चीज़ें लाएं, रोल्स वगैरह, सासेज रोल्स जो हैं, तो वो कहता है कि मैंने वो एक जगह रख दी उस बास्केट को और एक एक करके सारे खुद खाए। तो उसमें वो कहना क्या चाहता है कि इंसान जो है वो लालची है, और बजाय इसके कि दूसरे जो कंपैरिजन में देखें तो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इतने लालची नहीं है, वो दुश्मनी, दे आर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर क्लियर इन देयर वे। वो अपने उनका जो माइंड सेट है वो क्लियर होता है, उनमें जो हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, एनमिटी, दुश्मनी है, ये क्लियर साइंस पाए जाते हैं। लेकिन इंसान जो है वो इस हवाले से देखा जाए तो वो सिविलाइज अभी तक भी नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान से ऐसे है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री की मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है वो एडवाइस करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीए, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन हों, या वो ऐसे वाले क्वेश्चन हों, या क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ द पोएम्स हों, आपने उनको कैसे तैयार करना है। सिंपली उनको नहीं पढ़ना है, स्किमिंग नहीं करनी है कि ओवरऑल देख लिया, नहीं। आपने ये देखना है कि इस चैप्टर के अंदर राइटर कहना क्या चाहता है, राइटर का स्टैंस क्या है। क्रिटिकली आपने एनालाइज करना है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ पूछी गई है आप उसी चीज़ को आगे आंसर करें। और जब भी आप खुद से लिख रहे हो तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि कम्पैक्ट फॉर्म में होने चाहिए। और ऐसा कैसे होगा कि जब आप खुद से लिख रहे हो तो बार बार आपने अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। इस तरह आपकी जो तवज्जो है वो एक ही क्वेश्चन पर रहेगी और आप इररिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखेंगे। ये था आज के ऐसे स्टूडेंट्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसका जो क्रक्स है, इसका जो निचोड़ है, सेंस है, वो समझा दिया जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।